तो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिन से आपने यूट्यूब पर खूब कट ऑफ का खेला देखा है। कोई कितनी कट ऑफ बता रहा है, कोई कितनी कट ऑफ बता रहा है। टेलीग्राम पर मैंने विभिन्न पोल भी देखे हैं, मेरे टेलीग्राम पर भी देखे हैं, दूसरों के टेलीग्राम पर जो बड़े चैनल है, बड़े यूट्यूबर है, उनके टेलीग्राम पर भी देखा है। अगर टेलीग्राम के अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर पोल ये बता रहे हो कट ऑफ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि 85% से आप कम बताओगे। एक मैडम फ्लो फ्लो में 90% तक भी कट ऑफ को लेकर चले गए थे। तो ये है कट ऑफ का। भाई पेपर का पहले देखना पड़ता कि पेपर सरल था कि इजी था, हार्ड था, कैसा था। तो मैं बता दूं, पहला पेपर बिल्कुल मॉडरेट पेपर था। सरल नहीं कह सकते पहले पेपर को, क्योंकि पहले पेपर में कथन इसका ये जो करंट जीके मेरे डाला था, तो ये तो है नहीं कि करंट ये जीके के 100 क्वेश्चन डाल दिए तो जीके जिनको जीके ज्यादा आ रहा था वो 100 के 100 कर दिया है। उसमें भी 70 75 80 इससे ज्यादा हो नहीं रहे हैं। और गणित विज्ञान में भी दो दो चार चार क्वेश्चन तो ढंग के डाले ही है ना। तो मतलब पहला पेपर बिल्कुल मॉडरेट था। हाँ, दूसरा पेपर पेपर क्या था? इजी था। आप जब पेपर हल करके आए थे तो 145 147 148 कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने आंसर की चेक की, तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी हालत 130 से 140 125 135 इस प्रकार हर भाई बहन के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और मार्किंग हुई है। और सिली मिस्टेक वाली जो बीमारी थी वो आपने चेक भी कर लिया होगा कि ये क्वेश्चन तो हो सकता था अगर ये सिली मिस्टेक नहीं होती। हर भाई बहन के दिमाग में ये प्रश्न है कि 10 क्वेश्चन और हो सकते थे अगर ये सिली मिस्टेक नहीं होती थी। अब भाई मैंने भी पिछले 2 दिन से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं तुरंत नहीं आऊंगा। 2 दिन में मैंने खूब कमेंट पढ़े। मेरे पास कम से कम 200 से ज्यादा टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज आ चुके हैं कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं। तो भाई मैं मेरा एक अनुमान बता रहा हूं और इसके अकॉर्डिंग आपको पहली बात तो मैं सीधी सपाट करने वाला हूं। ये नहीं है कि मैं 120 बता दूंगा, 135 बता दूंगा, 140। मुझे जो लग रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे जनरल की कट ऑफ 145 से 152, जिस भाई 151 50, समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब 145 से कम तो शायद ही रहे, क्योंकि पेपर दूसरा इजी भी था। अब पिछली 2018 की भर्ती 24 की तुलना में पेपर इजी था, ये मैं कह सकता हूँ हिंदी इंग्लिश का। और दूसरा पहला पेपर था वो पहले की तरह ही मॉडरेट पेपर आ रहा था, तो 2 4 नंबर तो बढ़ ही सकती है, ये मेरा अनुमान है। अब ये आपके दिमाग में ये भी हो रहा होगा कि 150 वाला सेफ है कि नहीं है। भाई 150 वाले को टाइपिंग करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद में जो जनरल की जो बहनें हैं, मैं बता दूं, वो अगर 135 से 140 के बीच में घूम रहे हैं तो उनको भाई टाइपिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, 140 से ऊपर जो भी बहन है किसी भी कैटेगरी की हो, उसको तो हर हालत में टाइपिंग करनी ही है, क्योंकि टाइपिंग आपको पहले ही करनी चाहिए, बाद में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो 135 से 140 जो भी जनरल फीमेल है उसको तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं ओबीसी, सबसे ज्यादा मारामारी यही हो रही है। और दूसरी बात आपके दिमाग में ये भी हो रहा होगा कि जनरल की मेरिट इतनी कैसे जा सकती है। तो भाई ओबीसी एससी एसटी जो भी भाई हमारी जो जनरल की कट ऑफ को पार करते हैं उनको जनरल में काउंट कर लेते हैं, समझ रहे हो ना? इसकी वजह से ये कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकती है। इसके बाद में ओबीसी की बात कर रहा हूँ तो भाई मुझे 143 से लेकर 147 48 तक ऐसा लग रहा है। अगर इस प्रकार का बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन आपके अगर 137 38 नंबर ही बन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको टाइपिंग के अलावा साथ अगर आप टाइपिंग कर ही नहीं चाह रहे हो तो भी आपको सीईटी दिमाग में ध्यान में रखना ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस की जो भी भाई हैं वो 137 से 142 43 के बीच में घूम रहे हैं तो बिल्कुल आप टाइपिंग करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा जाएगी। इसके 1 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतनी कट ऑफ तो रहेगी। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की जो बहनें हैं वो अगर 120 से 125 26 तक पहुंच रहे हैं, 120 से 125 के इर्द गिर्द हैं, तो निश्चित रूप से आप टाइपिंग करें, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ ये भी नहीं जाएगी। इसके बाद में एमबीसी की थी भाई, एमबीसी की मैंने, ये नहीं है कि मैं तुक्के लगा रहा हूँ, मैंने पिछले 2 दिन से घर पे काम स्कूल में काम कम किया, इस कट ऑफ पर ज़्यादा ध्यान दिया कि कहाँ कितने बन रहे हैं। मैं भी बहुत बड़े बड़े टेलीग्राम चैनलों से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ भी खूब तुक्के लगाए जा रहे हैं, 230 से ऊपर बता रहे हैं कई तो ऐसा नहीं है। एमबीसी एमबीसी कैटेगरी के जो भी भाई बहन है अगर 130 से 135 36 तक पहुंच रहे हैं या इसके बीच में हैं तो भी आप टाइपिंग करें, मेरे कट ऑफ इसके आसपास ही जाएगी। और जो एमबीसी की जो बहनें हैं वो 115 से 20 नंबर भी आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग करें, क्योंकि टाइपिंग में अभी तो मतलब 66% पेपर हुआ है। अभी ये जो 100 नंबर की टाइपिंग होगी वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। एससी के बारे में बता दूं मैं, जो एससी के भाई हैं अगर 125 130 के लगभग आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग करिए बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अभी और जो एससी की जो बहनें हैं मेरी 112 से लेकर 117 18 119 तक आप पहुंच रहे हैं तो आप टाइपिंग करें। अगर आप 120 से ऊपर हैं तो 100% आपका पेपर क्वालिफाई होगा और आप अभी से ही टाइपिंग शुरू कर दे। एसटी में 115 से 20 जो भाई हैं और जो बहनें हैं 108 से 112, मुझे ऐसा लग रहा है पता। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको हो सकता है जनरल ओबीसी की मेरिट थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी। ओ
तो कई भाई 2-4 नंबर बढ़ ही सकते हैं, क्योंकि 2024 वाले और इसमें कंपेरिजन कर रहे हैं। तो पहला पेपर तो मॉडरेट था, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन हाँ, और ये भी दिमाग में होगा कि भाई पिछली बार 4200 सीट थी, इस बार 10,500 है। एक गुरुजी, एक बड़े गुरुजी तो आकर बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी भर्ती मैंने इतिहास में नहीं देखी। तो गुरुजी को पता नहीं हम 2018 वाले बैठे हैं, हमारी भी तो भर्ती बड़ी थी। तो ये मेरा कट ऑफ का विश्लेषण है और ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैंने काफ़ी इस पर विश्लेषण किया है, इसके बाद में बताया है। मैं अब कई भाइयों की दिक्कत ये आ रही है कि मैं अगर कट ऑफ 140 बता देता और उसका अगर 138 बन रहे तो वो 135 वाला वीडियो देखेगा। कहने का मतलब बच्चों में ये होता ही है भाई, मेरे भी ये था कि मैं 2-4 दिन खूब कट ऑफ देख रहा हूँ। मैंने भी मेरी ये भी चेक किया है। अब अगर 145 से 150 जनरल जा रही है तो आप अब अंदाज लगा सकते हो पेपर इजी था, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। हाँ, सिली मिस्टेक हुई है, लेकिन फिर भी 120 से 30 के बीच में ये दूसरे पेपर वाले दूसरे पेपर में बहुत भाई बहन बैठे हैं। इसलिए आप अगर इस कट ऑफ से नीचे हो, अब सपोज करो मान लो आपके 142 नंबर आ रहे हैं और आप कट ऑफ में गल गए, 141 की कट ऑफ गई और आप 142 पर हैं, तो भाई आपको टाइपिंग में बाहर फेंक देंगे, क्योंकि टाइपिंग में भी अगर 30-31 हज़ार बंदे पास कर रहे हैं। टाइपिंग में अगर 30-31 हज़ार बंदे पास करें तो नौकरी तो 10,500 को ही लगाएंगे वो, समझ रहे हो ना। 20 हज़ार को तो फिर भी बाहर ही पटकेंगे, तो मतलब 3 महीने टाइपिंग ही कराएंगे फिर भी बाहर करेंगे। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं टाइपिंग में धुआं निकाल दूंगा, तो भाई सभी धुआं निकालने वाले बैठे हैं। ये तो क्योंकि छटनी तो कर दी है। अगर टाइपिंग में आपको 30 हज़ार को ही पास कर रहे हैं तो छटनी तो कर दी है, टाइपिंग में सब धुआं निकालने वाले हैं। आप ये बोल दो कि मैं 90 नंबर ले आऊँगा, तो अगर आप कट ऑफ के आसपास ही है, अगर आप कट ऑफ के आसपास ये 90 नंबर भी ला रहे हैं तो भी आपको बाहर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर कट ऑफ के इर्द गिर्द मतलब 141 कट ऑफ रहे मान लो और आपके 142 नंबर ही बन रहे हैं, तो आपके बाहर होने के चांस ज़्यादा हैं। क्योंकि टाइपिंग में कोई पीछे नहीं रहने वाला है, सब लगे हैं, जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो लग चुके हैं। अब टाइपिंग का ये यूट्यूब पर भी घूमना बंद कर दिया है, समझ रहे हो। मैं 0 से शुरू करके भी मेरे भी 92 नंबर थे और मेरे साथ वालों के 95, 96, 99 नंबर भी टाइपिंग में हैं। तो आप किसी भी प्रकार के ये टाइपिंग के भरोसे नहीं रहे कि अगर मेरा कट ऑफ में हो जाएगा तो मैं टाइपिंग में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई टाइपिंग में अगर 95, अगर आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो आप मतलब 95 प्लस का टारगेट लोगे तो मतलब फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे, वरना तो आपको 30 हज़ार में पास हो भी जाओगे तो 20 हज़ार को बाहर होना पड़ेगा। वो फिर आपको सीईटी वाला उसके चक्कर में भी आप परेशान हो जाओगे। तो आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि मैं घंटे 2 घंटे अगर आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूम रहे हो, कट ऑफ के इर्द गिर्द घूम रहे हो तो आपको 2 घंटे सीईटी का मैटर भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि सीईटी आ रही है, फिर 3 साल बाद में आएगी सीईटी। अगर ये सीईटी क्लियर नहीं होगी तो फिर हमारे पेपर देने से वंचित कर देंगे, समझ रहे हो। अब और ये जो EWS है OBC है, मैंने सिर्फ अंदाज बताया है। हो सकता है कई भाइयों को ज़्यादा लगी होगी, कईयों को कम लगी होगी, लेकिन जो भी बहनें हैं अगर वो 140 से ऊपर हैं तो 101% से वो किसी भी कैटेगरी के हो, मेरिट से ज़्यादा नहीं जाएगी। इसके बाद में मैंने कैटेगरी वाइज भी बताया आपको, समझ रहे हो। ये मेरा पर्सनल विश्लेषण था। अब टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग में अभी आपको कोई कंप्यूटर सेंटर ये ज्वाइन नहीं करना है, समझ रहे हो ना। क्योंकि आप कंप्यूटर सेंटर पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। आप अपनी अंगुलियों को जितना घुमाओगे, जितने मेहनत करोगे, वो आपके ज़्यादा काम आएगी। आप ये तो है नहीं कि 2 घंटे सेंटर वाला आपको गोल के पिला देगा। ये कोई जीके गणित साइंस की ये तो पर्सन है नहीं कि आपको याद करा देगा। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उससे ज़्यादा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अभी भी आपके एक 1.5 महीने बाद में मान लो ये आंसर की आती है, 1-1.5 महीने बाद में रिजल्ट आता है, मतलब सितंबर लास्ट तक अगर रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट आने के बाद रूल यही रहता है कि 45 दिन के बाद में कभी भी टाइपिंग करवा सकते हैं। तो 45 दिन में तो आपकी स्पीड, अगर रिजल्ट आने के बाद अगर आप टाइपिंग करना शुरू करते हो तो मैं इतना तो आश्वस्त हूँ कि 1.5-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला है टाइपिंग में। भाई आपका एक बार टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी नहीं, पहले शुरू में नॉर्मल रहेगी, फिर 8-10 बढ़ेगी, फिर 15 के लगभग 1-1.5 महीने घूमोगे, ये तो है नहीं। तो आप अगर कट ऑफ आप अपने आप विवेक का निर्णय भी ले भाई, आप खुद हो, मतलब आपने पेपर दिया है, आपको पता भी है, आपने मेहनत भी की है, आपने खूब यूट्यूब पर भी घुमा है, खूब टेलीग्राम पर भी घुमा है, तो आप अपने सविवेक से निर्णय ले। किसी ये नहीं है वो एक मैंने एक यूट्यूब पर देखा था 120 जनरल की कट ऑफ बता रहा है और उसने खूब व्यूज लूटे हैं। बताओ, व्यूज के चक्कर में आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपका भविष्य बर्बाद करने में तुले हुए हैं। 120 जनरल की कट ऑफ किसी भी सूरत में नहीं रहेगी, क्योंकि पेपर का उतना भी लेवल नहीं रहा कि वो 120 पर ही रुक जाए, समझ रहे हो ना। कि अगर पिछली भर्ती में 70-71% मेरिट गई है तो इस पर 1-2% तो बढ़ाकर ही मानो इन पेपर का। हाँ, पेपर पहला मॉडरेट इसलिए है कि मतलब उसमें गणित साइंस को कम डाल दिया, जीके को ज़्यादा डाल दिया। तो जीके, जिनको जीके ज़्यादा आ रहा था तो उनको गणित साइंस में भी तो दिक्कत हुई है, 50% तो है ही ना। और जिनके जीके साइंस मेरे पास जितने भी मैसेज आए हैं उनमें मैंने ये एक चीज़ देखी है, सेकेंड पेपर में लगभग भाई बहन 125 135 के पास मेरे पास मैसेज कर रहे हैं और पहले पेपर में 80 से लेकर 100 के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, 100 से ऊपर वाले कम ही मिल रहे हैं। दूसरी बात, कई भाइयों को ये लग रहा है कि 150 से ऊपर भी कट ऑफ चली जाएगी, क्योंकि वो 4th ग्रेड वाला माहौल इस प्रकार का बना रखा है। तो भाई
मेरे टेलीग्राम पर जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं 150 से ऊपर अभी तक मेरे पास 10-12 मैसेज आए हैं, समझ रहे हो। सब 135, 140, 37, 38 इस प्रकार के घूम रहे हैं। तो इस प्रकार का आपको अब खुद को सेल्फ डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है क्या नहीं है। अब दूसरी बात ये एलडीसी में सबसे बड़ा लोचा ये फंस रहा है कि आपको टाइपिंग भी करनी होगी। तो आप अब मान लो नंबर आए टाइप ना आए और आप टाइपिंग कर रहे हो तो समय बर्बाद। अगर कोई सीधी भर्ती होती तो इतने में यूट्यूब में बड़े बड़े कोचिंग वाले भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाते। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना मेरा विश्लेषण किस प्रकार का। मुझे तो अभी भी 145 150 की जनरल लग रही है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और ये ओबीसी वाले भी 142 43 से लेकर 147 48 लास्ट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग किस प्रकार करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो, तो धन्यवाद।